पहले तो मैं आप सब लोगों को फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन कारण है, बेसिकली ये हॉस्पिटल चालू हो चुकी है एंड उसमें जो सर्विसेज लोगों के लिए मिलने वाली है उसकी जानकारी देनी है। हमें पूरा मुंब्रावासी, थानेवासी और आजू बाजू के जो और भी रिलेटेड प्लेसेस दीवा, मुंबई और कल्याणशी, इवन थाने मुलुंड तक सब लोगों को पता चले कि ये हॉस्पिटल चालू हो गई है और इस हॉस्पिटल में ये यूनिक क्या है जो इस हॉस्पिटल में हो रहा है उसकी एक जानकारी आप लोगों को देनी है। हॉस्पिटल तो ओपन होती रहती है, बट ये हॉस्पिटल में खास क्या है? ये हॉस्पिटल भले ही बहुत दिनों से सबकी अपेक्षा में थी कि कब चालू होगी, बट जब चालू हुआ वो ऐसा चालू हुआ कि इसका मिसाल पूरे इंडिया में आप अभी ले नहीं सकते। मैं अभी इसके एक एक करके बताता हूँ कैसे। ये हॉस्पिटल पीपीपी तत्व पे चल रही है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग है और उन्होंने मुझे, मतलब मेरी कंपनी को, प्लेटिनम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को ये हॉस्पिटल चलाने के लिए दिया है। इस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन वर्क पहले से हुई थी। हमें देने के बाद हमने उसमें और बढ़ोतरी की, मतलब पहले जैसे ऑपरेशन थिएटर सिर्फ 5 ही थे और वो ऑपरेशन थिएटर सिर्फ स्ट्रक्चर बने हुए थे। अभी हमने उसको 9 बना दिया। आईसीयू बेड्स पहले सिर्फ 20 थे, हमने उसको अभी लगभग 65 बना दिया एंड जनरल वार्ड भी हमने उसी हिसाब से काफ़ी बना दिया है। अभी की फेज में इस हॉस्पिटल में जो जो सर्विसेज चालू हो रही है उसमें से मेजर आप समझ सकते हैं कि दिस इज एक जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या स्पेशलिटी कवर हो रही है, उसमें जनरल आप समझ लीजिए जनरल सर्जरीज हो गए जो पहले आते हैं। जनरल सर्जरीज जो हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, फिर हमारे आ गए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, फिर ऑर्थो के बाद हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आ गई न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे फुल फ्लेजेड चालू हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक एक करके उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको इस हॉस्पिटल का जो कोर पॉइंट है, जो मैं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। ये नो कैश काउंटर हॉस्पिटल होता क्या चीज़ है? नो कैश काउंटर मतलब इधर पे कोई काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएंगे, इनको काउंटर नहीं है तो पैसा भरने की जगह ही नहीं है, मतलब पैसा उनसे लिया नहीं जाएगा। और सर्विसेज, जितने सर्विसेज है इस हॉस्पिटल के अंदर में, वो सारे सर्विसेज उनको मुफ्त में दिए जाएंगे। अभी मुफ्त में दिए जाने वाली चीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जनता के लिए तो सब फ्री है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। इसको 2 कैटेगरी, एक है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, जिसके अंदर में कुछ 1600 बीमारी है जिसका फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, और एक है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में बैठते नहीं है, जो कुछ बीमारी है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं कवर होती, उसके लिए पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल में जाकर पेमेंट करने पड़ता है। इस हॉस्पिटल में दोनों भी फ्री है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम तो महाराष्ट्र में कोई भी इंसान इस हॉस्पिटल में आएंगे, उनके पास अगर 3 कलर के राशन कार्ड में से कोई भी कलर का राशन कार्ड हो, सफेद हो गया, येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, इस तीनों में से कोई भी राशन कार्ड हो, उनको इस हॉस्पिटल में 1600 बीमारी का मुफ्त में इलाज होगा। नाउ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनकी बीमारी महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं बैठ रही है, और वो इंसान अगर मुंब्रा या थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मतदार हद में रहते हैं, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन में उनका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका स्कीम में कवर ना होने वाले बीमारी का भी इधर मुफ्त में इलाज होगा। सो अल्टीमेटली एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहाँ पे पेशेंट जब आता है, फर्स्ट जिसको पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी है, बट उसको तकलीफ है, उसको वो बीमारी क्या है वो पता करने के लिए जो ओपीडी डॉक्टर की कंसल्टेशन है वो इधर पे फ्री में मिल जाएगी। कंसल्टेशन में डॉक्टर ने कुछ दवाई बताई, वो दवाई भी टीएमसी के थ्रू उनको फ्री में मिलने वाली है।
दवाई लेने के बाद भी उनका कम नहीं हुआ, पता लगा कि बड़ी बीमारी है कि नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन करना हुआ तो वो भी इधर फ्री में होगी। एंड सीटी स्कैन के बाद जब पता चला कि उसको क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी के लिए उसको एडमिट कर दिया जाएगा, वो भी उसको फ्री में होगा। उसमें देखा जाएगा कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है क्या, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है, उसके पास राशन कार्ड है तो उसको फ्री में हो गया बाकी इलाज भी। अगर उसका महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं गिर रहा है तो उसका टीएमसी उसके लिए और खर्चा वो टीएमसी देखेंगे तो उसको भी फ्री हो गया। उस केस में सिर्फ आपको ये देखना होता है कि वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिडिक्शन में रहता है कि नहीं, वो फ्री हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट से सब कुछ खत्म नहीं होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो आगे सूखे कि नहीं, उसमें बस तो नहीं है या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं रह गया, बीमारी छूट तो नहीं, उसके लिए जो फॉलोअप होता है वो फॉलोअप टेस्ट भी यहाँ फ्री में होगा, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी फ्री में होगा। इनकेस पेशेंट को समझिए ऑर्थोपेडिक में सर्जरी हो, उसको फिजियोथेरेपी देना होगा, वो भी उधर फ्री में होगा। तो आप एक देखेंगे कि किस तरह के हॉस्पिटल बन के होगा। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है जहाँ पे सारी चीजें मोस्टली फ्री मिलती है, और एक होती है ये पीपीपी टाइप की सेटअप जो अभी महाराष्ट्र में बन रही है। अभी ये प्राइवेट चलाएगा, क्वालिटी में प्राइवेट जैसा देगा, मगर पेशेंट को मिलने वाली है सब कुछ मिलती स्टार्टिंग। अभी पहले क्या होता, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में बताया जाता था कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में तो सिर्फ बड़े बड़े बीमारी होती है, छोटी बीमारी के क्या, बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, उनका क्या, उनका भी हाथ मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में दवाई मिलेगी, मुफ्त में टेस्ट होगा। और एक जो बड़ी बात जो पूरे इंडिया में शायद पहली बार हो रही है इस हॉस्पिटल में, वो है हमारे जो पेशेंट है जो एडमिट होंगे उनको अगर एमआरआई टेस्ट भी लगा तो एमआरआई टेस्ट भी यहाँ पे मुफ्त में होगा। तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इधर आ गए और उसकी बीमारी अगर हमसे ट्रीट करने लायक है तो यहाँ पे पूर्ण तरह मुफ्त में होगी, भले वो 2 दिन का ट्रीटमेंट हो, 10 दिन का हो कि 1 महीने का। ये एक जो चीजें हैं जो भारतवर्ष में एक पहली बार आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल शायद महाराष्ट्र में मुंब्रा में हो गया, तो ये मुंब्रा को एक महाराष्ट्र के मैप में बहुत अच्छी पोजीशन में लेके आएगा। एज वेल एज मेरा ये मानना है कि इस तरह के हॉस्पिटल को देख के आगे जाके शायद पूरे इंडिया में